जुड़ते हैं। मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं और अडानी पावर पे इनको सलाह चाहिए। मुकेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी के गाजीपुर जिले से बात कर रहे हैं सर। गाजीपुर से। ठंड वंड हो रही है, अब तो बढ़ रही होगी। हाँ, तो बात तो बहुत सर धुंध है सर। अरे ठंड, यूपी की ठंड और खासतौर पे इलाहाबाद और बनारस के आसपास के इलाकों की ठंड तो अलग ही होता है। चलिए बताइए क्या मदद की जाए आपकी। वही सर, अडानी पावर लिए सर, वो क्या करें सर, उसमें बेच दें कि बने रहें, कि ऐसा नहीं तो कोई दूसरा सर पावर सेक्टर का बताइए शेयर, उसमें इन्वेस्ट कर दें पैसा बेच के। ठीक है, तो आप लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं? हाँ सर, वो लंबी अवधि का मतलब कितना सर, 1 साल 2 साल कितना रुक सकते हैं तो सर आ सकता है। ठीक है, चलिए गौरांग सर, चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन इनकी जो खरीदारी का स्तर है वो 165 का है। 165 के भाव पे इन्होंने अडानी पावर में खरीदा है। फिलहाल इनके भाव से नीचे है और 10,000 रुपए के आसपास इनका नुकसान भी हो रहा है। इनके दो सवाल हैं कि क्या अडानी पावर में 1-2 साल समय दिया जाए तो बेहतर रहेगा, या पावर क्षेत्र से लगता है कि अडानी पावर से निकलकर कहीं और पैसे लगाए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बताएं आपकी क्या राय होगी। प्रशांत भाई, मुकेश गुप्ता जी को और सभी को मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ठंड पड़ रही है, ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ऐसी ठंड में। और देखिए, अडानी पावर एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अडानी समूह की कंपनी है ये, और काफी अच्छी मात्रा में इनके पास ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। और गुप्ता जी को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1-2 साल का है और अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है, तो छोटी मध्यम अवधि में जो गिरावट होती है या जो नुकसान होता है ना, उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये बाजार की हर एक निवेशक के साथ ऐसा ही अनुभव होता है। निवेश करने के बाद देखते हैं तो भाव नीचे चला जाता है, फिर बेच देते हैं तो फिर भाव ऊपर चला जाता है। तो ये उतार चढ़ाव पे ना छोटी मध्यम अवधि के लिए आप इस पर ध्यान दें कि आपने किस लक्ष्य से और किस समय सीमा से और कितने लंबी अवधि तक निवेश किया है। अडानी पावर पे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, पूरा क्षेत्र जो है ऊर्जा उत्पादन का वो हमें बेहद पसंद आता है। कुछ कवरेज हमारी है इस क्षेत्र में जहां पर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां, उदाहरण के तौर पर टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, टोरेंट पावर है, एनटीपीसी है, इन पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही बताना चाहूंगा, छोटी मध्यम अवधि में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वो कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए आपके जो निवेश है सक्षम मजबूत कंपनी में, उसमें परिवर्तन करने के लिए। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टाटा पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अडानी पावर में भी आप समय देते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप परिवर्तन करना ही चाहते हैं तो टाटा पावर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी उछाल पे ही निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शेखर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, नमस्कार सर जी। सर मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, वाले से। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। सर मैंने टाटा मोटर पैसेंजर के शेयर लिए हुए हैं 154 408 रुपए के हिसाब से। वो तो शायद ठीक है, जो हुई है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, क्या और एवरेज कर सकता हूँ? ठीक है, आपके पास स्विगी भी है? नहीं सर, ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट। ठीक है, चलिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स 408 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। हमें बता सकते हैं शेखर, कितना टाइम देना चाहते हैं आप? टाइम का तो कोई इशू नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लेते। ठीक है, ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आऊंगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स इन्होंने 408 के भाव पे खरीदारी की हुई है। हालांकि लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल तो नुकसान में है, लेकिन लंबी अवधि के हिसाब से आपको टाटा मोटर्स पीवी कैसा लगता है? एक स्पष्टीकरण प्रशांत भाई इनके पास से चाहूंगा, अगर ये फोन लाइन पे है तो, कि विभाजन होने से पहले इन्होंने खरीद किया था या विभाजन होने के पश्चात, अगर आप इतना पूछ सके। जी शेखर भाई, जरा अगर आप फोन लाइन पे हैं तो बताइए कि। जी जी सर, विभाजन से पहले भी लिए हुए थे, कुछ विभाजन से बाद लिए। ओके ओके, चलिए गौरांग सर। तो प्रशांत भाई, ये स्पष्टीकरण होना जरूरी है, क्योंकि बुनियादी तर्क पर हम जैसे विशेषज्ञों को ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहले तो फिलहाल टाटा मोटर के जो 2 हिस्से हुए, जो विभाजन हुआ, टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से रिव्यू में चल रहा है प्रशांत भाई। और रिव्यू में होने के कारण मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं कोई विशेष टिप्पणी न करूं। लेकिन विभाजन से पहले जो इन्होंने शेयर खरीदा है,
तो जाहिर है इनको दो हिस्से मिले होंगे, एक होगा टाटा मोटर पीवी और दूसरा होगा टाटा मोटर सीवी। अगर आप इसका गणित जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सुधरती हुई परिस्थिति आपको नजर आएगी। दोनों ही विभाजन हुई कंपनियां आगे सक्षम रूप से काम करेगी, क्योंकि कारोबार की रणनीति अब कारगर रूप से पैसेंजर व्हीकल की तरफ होगी और कमर्शियल व्हीकल की तरफ होगी। तो सक्षम और मजबूत भविष्य दिखता है प्रशांत भाई, अंडर रिव्यू है, इस कारण में जी हमारे साथ हैं राहुल जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास यूको बैंक के 5,000 शेयर हैं, 42 की रेट से। 42? हाँ ठीक है। जी। कोई और शेयर भी है आपके पास या यही केवल? नहीं सर, ठीक। एक मेरे पास अपना इसका है, क्या नाम है, दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट की मेरे पास 42 शेयर्स हैं। क्या भाव बताएंगे? 1945 का। 1945। हमें एक बार अपना व्यू भी बता दीजिए, नजरिया लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का? सर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है। तो यूको बैंक और दीपक नाइट्राइट दोनों पर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, हमें बताइए, क्या आपके राय होगी, यूको बैंक इन्होंने 42 रुपए के भाव पे खरीदा है और दीपक नाइट्राइट इन्होंने 1945 के भाव पे लिया है? और देखिए, सरकारी बैंकों का खेमा जो है प्रशांत भाई, वो मैं बहुत अच्छा लगता है। हमारी खरीदारी की जो सूची है सरकारी बैंकों में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, यहां तक सीमित है। दिक्कत छोटी सरकारी बैंकों की दुविधा यह है प्रशांत भाई कि इनके जो नतीजे आते हैं ना, 4 तिमाही नतीजे होते हैं वित्तीय वर्ष में, उस 4 तिमाही नतीजों में से 1 या 2 तिमाही में शायद बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आते हैं और बाकी की तिमाहियों में उतने ही नकारात्मक नतीजे आते हैं, जिसके कारण इनके शेयर के दाम पे दबाव पड़ता है। अब 40 के पार की खरीदी और करीबन 29 के आसपास का भाव, और सरकार की तरफ से ये भी घोषणा होते हुई हमने सुनी पड़ी है कि आज के तारीख में जो छोटी सरकारी बैंक है उनका भी विलय बड़ी सरकारी बैंकों के साथ हो जाएगा और आखिरकार जो 12 सरकारी बैंक है लिस्टेड, उसको 4 में तब्दील दिया गया है। तो ये अब शायद बजट में माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करती है, नहीं करती है, तो तब निर्भर होगा। लेकिन यूको बैंक के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने बात कही है वो ध्यान में रखे। दीपक नाइट्रेट पर भी मैं एक सक्षम और मजबूत कंपनी अपने क्षेत्र की, और आने वाले भविष्य में कामकाज काफी उज्जवल लग रहा है, जिसके कारण नतीजों में बेहतर सुधार होगा। यहां पर भी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊं। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई। अब निमेश जी, आप बताइए, दीपक नाइट्राइट पे आप